लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? पियाजे ने। सर्वप्रथम अध्ययन पियाजे ने किया था। जैसे पियाजे ने 4 नैतिक चरण बताए थे, वैसे कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास के चरण बताए, यानी इन्हीं से प्रेरित होकर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे पे ही आधारित है। कोहलबर्ग जो थे पियाजे के सिद्धांत से प्रेरित थे। कनाडाई थे, अमेरिका में कनाडाई मूल के अमेरिका के निवासी थे कोहलबर्ग। इन्होंने 10 से 16 वर्ष के लड़कों का अध्ययन किया था। उनका कहानी था हिंज की दुविधा नामक कहानी सुनाई थी। हिंज को एक बालक के तौर पर प्रयोग किया गया था। हिंज एक बालक है, बालक की माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर बोलता है कि तुम अपनी माँ के लिए दवा ले आओ वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी दवा के बिना। वो दवा लाने जाता है, लेकिन दवा की दुकान बंद रहती है और वो सोचता है कि मैं ताला तोड़ दूं, ताला तोड़ के दवा ले लूं, इसलिए उसको दुविधा उत्पन्न होता है। ये हिंज की कहानी पे, इसे हिंज की दुविधा नामक कहानी पे इन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत का अध्ययन किया है। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए, उसके हर एक स्तर के 2-2 चरण बताए हैं। पहला है इनका पूर्व परंपरागत, यानी प्री कन्वेंशनल मोरल डेवलपमेंट, जिसका समय है 4 से 10 साल। इसके हिंदी में कई नाम हैं, जैसे रूढ़िगत, प्रथागत, पारंपरिक, किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकता है। पूर्व परंपरागत। और दूसरा है कन्वेंशनल यानी परंपरागत, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। दूसरा कन्वेंशनल 10 से 13, पोस्ट कन्वेंशनल 13 से 16, वही 13 से ऊपर तक। इनका सबसे पहले आता है पूर्व परंपरागत, जिसके 2 चरण हैं, दंड तथा आज्ञा पालन, और दूसरा चरण है यांत्रिक सापेक्षिक। और इनका दूसरा है जो परंपरागत, दूसरा इनका परंपरागत 10 से 13। इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, पहला चरण है इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, और दूसरा चरण है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। और तीसरा है इनका उत्तर परंपरागत, ये 13 से ऊपर, वही 13 से 16 तक। 13 से 16 तक। तो ये हो गया इनका 3 चरण, 3 स्तर और उसके 2-2 चरण। तो 3 स्तर और 2-2 चरण। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के 3 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर के 2 चरण हैं। पूर्व परंपरागत 4 से 10, बच्चों के फैसले मुख्य रूप से बड़ों की अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने के परिणामों से आकार लेते हैं, नियमों के तोड़ने के परिणाम से, यानी डर से। जैसे पहले चरण आता है आज्ञाकारिता और सजा। नियमों के निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखते हैं। ये जो है नियमों को कैसे देखते हैं? निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखते हैं। इसमें बच्चे दूसरों के विचारों की अपेक्षा करने के बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज्ञाकारिता और सजा यानी दंड,
पुरस्कार और दंड, आज्ञाकारिता और सजा। दंड तथा आज्ञा पालन वही है, दंड तथा आज्ञा पालन मतलब इसलिए आज्ञा मानते हैं कि मुझे दंड ना मिले, है ना। हाँ, तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि इसमें नैतिकता, पहले चरण में नैतिकता नहीं पाई जाती है, वो पूरी नैतिकता दंड और आज्ञा पालन पर निर्धारित होती है। जैसे हम आज्ञा नहीं मानेंगे अपने से बड़ों का तो मुझे दंड मिल सकता है, इस पर इनकी नैतिकता आधारित होती है। दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक यानी वाद उद्देश्य अभिविन्यास। व्यक्तिवाद और विनिमय चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यांत्रिक और सापेक्षिक। यांत्रिक और सापेक्षिक मतलब जैसे को तैसा, यानी लाभ के लिए कार्य करना, आदान प्रदान करना लाभ के लिए। जैसे बच्चा जो है अपना लंच बॉक्स ले गया तो अपना जो है कोई चीज़ बच्चे को खाने के लिए दे रहा है तो चाहेगा कि वो भी मुझे वो देगा, तब भी वो देगा, एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे लाभ के लिए। ऐसी नैतिकता होती है यांत्रिक सापेक्षिक में। यानी पूर्व परंपरागत में दंड एवं आज्ञा पालन, इसमें कोई नैतिकता नहीं पाई जाती है, दंड के डर से आज्ञा का पालन करते हैं। आंतरिक सापेक्षिक यानी जैसे को तैसा, है ना। दूसरा है परंपरागत 10 से 13 साल पाई जाती है। सामाजिक नियमों की स्वीकृति से चिन्हित होती है। ये नैतिकता जो है सामाजिक नियमों की स्वीकृति से चिन्हित होती है। किशोर आवश्यक अपने आदर्शों और समाज से सीखे गए नैतिक मानकों को आत्मसात करते हैं। जैसे अच्छा लड़का चरण है इसका, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। परंपरागत में 2 चरण हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। समाज के द्वारा स्वर्णिम नियम, इसको स्वर्णिम नियम, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की यानी गोल्डन रूल भी कहते हैं। स्वर्णिम नियम, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। सामाजिक अनुबंध नियमों को बदल सकते हैं, यानी जहां पर लाभ हानि होता है वहां नियम बदल सकते हैं। सामाजिक अनुबंध वाली नैतिकता होती है। इसी को सर बता रहे थे ना कि जैसे क्या बता रहे थे, बड़ा कठिन है ये। और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, सामाजिक। उत्तर परंपरागत 13 से ऊपर नैतिकता के अमूर्त सिद्धांतों की समझ विकसित करते हैं, है ना। उत्तर परंपरागत के 2 चरण आते हैं, सामाजिक अनुबंध विधि संबद्ध, सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत। इसके 2 चरण हैं। सामाजिक अनुबंध मतलब नियमों को बदल सकते हैं। अच्छा, वही नियमों को परिवर्तित, जहां पर लाभ हानि की बात हो वहां नियमों को परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरा सार्वभौमिक, स्वविवेक के आधार पर नए नियम बनाने का प्रयास जो मानव कल्याण के लिए हो, निर्णय के आंतरिक सिद्धांतों का पालन। कठिन शब्दों से इसको पूछता है। कोहलबर्ग कहाँ के थे? कनाडा के। इनका कनाडा में जन्म था, अमेरिका के थे। इन्होंने जो है कोहलबर्ग ने अपने 3 स्तर बताए हैं, तीनों स्तर के 2-2 चरण बताए हैं, यानी 6 चरण बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं।